नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जोर शोर पे है। चुनावी सरगर्मी जाहिर हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद दिल्ली की जो दो पार्टियां हैं वो डर सी गई है और उसमें सबसे ज्यादा डर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है। अरविंद केजरीवाल इस चुनावी प्रक्रिया में आने से पहले ही इतने डर गए कि उन्हें लगने लगा है कि अब अकेले दम पर चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। उन्हें इस बात का डर है कि हम जो इतने वादे कर रहे हैं और वादों को पूरा करने के लिए 4.5 साल का समय ले लिए, अभी हम जो धड़ाधड़ घोषणाएं कर रहे हैं उन चीजों से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता को इस बात का पता चल गया है कि हमने इतने दिनों में क्या किया है और अब वो इतने डरे हुए हैं कि फिर से पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस की शरण में जाने की सोच रहे हैं। इसके लिए उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को प्रस्ताव जाने वाला है कि इस विधानसभा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़े। आखिरकार अरविंद केजरीवाल इतने दिन तक शासन करने के बाद, इतनी बड़ी जीत के बाद भी इतने डरे हुए क्यों हैं? आखिर उनके डर की वजह क्या है? जबकि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही इस बीच जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को लुभाने की भरपूर कोशिश की है, उससे तो यह जाहिर हो रहा था कि इन चुनावी घोषणाओं से, इस तरह के वादों से, बिजली का बिल माफ करने से, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने से, यार पानी बिजली की समस्याओं को दूर करने का जो ये ऐलान कर रहे हैं, उस बात से अरविंद केजरीवाल इस चीज के लिए आश्वस्त होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम जीत जाएंगे। इसके बावजूद भी उनके डर के पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों डरे हुए हैं? तो अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक की दिल्ली की स्थिति पर एक नजर डाल लें तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के डर की वजह क्या है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी ढेर वादों के साथ, एक नई तरह की राजनीति करने के वादों के साथ दिल्ली की सत्ता में आई और दिल्ली की सत्ता में दिल्ली के लोगों ने उन्हें ऐसा वैसा फैसला नहीं दिया, बल्कि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल इस पर लग गए कि अब हमें जो जनमत मिला है, हमें जो ऐतिहासिक जीत मिली है, वो जीत इसलिए मिली है कि हम भाजपा को हर तरह से भाजपा को निशाने पर लेते रहे, नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करें, एक टकराव की स्थिति केंद्र के साथ पैदा करके एक ऐसे विपक्ष की भूमिका में आए जिस भूमिका में कांग्रेस पहले से रहती थी। वो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव या राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने के फिराक में लग गए और उन्होंने लगातार इस बात को दोहराया कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की हर नीति गलत है, नरेंद्र मोदी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो बची कुची कसर थी उन्होंने एलजी को लेकर निकाल लिया कि कहीं ना कहीं उनके न काम करने के पीछे इन दोनों का हाथ है। नरेंद्र मोदी और एलजी के बीच जो गठजोड़ बना हुआ है, इसके कारण आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब कुछ समय के बाद दिल्ली में फिर से एक बार एमसीडी का चुनाव हुआ और एमसीडी के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी बुरी तरह से हार गई। उन्हें लगने लगा कि अब ऐसी राजनीति से काम नहीं चलेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन काम करने के लिए उन्होंने एक और रणनीति अपनाई। उन्हें लगने लगा कि अगर अभी से हम वो वादा पूरा कर देंगे तो फिर जब विधानसभा का चुनाव होने वाला होगा उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और इस रणनीति के तहत उन्होंने बीच बीच का रास्ता अपनाया। कुछ समय थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करते रहे, अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करते रहे और साथ में नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ में आवाज उठाते रहे। लेकिन उसके बाद एक और चुनाव आया और वो चुनाव था लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने एक नया दांव खेला। वो कांग्रेस को, जो लग रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिल जाए तभी भाजपा का मुकाबला किया जा सकता है, नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करने के बावजूद नरेंद्र मोदी का जो पॉपुलैरिटी थी, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी और इन लोगों को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही यह महसूस होने लगा था कि अब
हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा कहने के लिए जिससे हम भाजपा के साथ मुकाबला कर सकें। और ये सोच के अरविंद केजरीवाल उस समय कांग्रेस के पास गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता होने के लिए ये बात चलने लगी। कांग्रेस का भी मन बदलने लगा। हालांकि उस समय कांग्रेस की जो नेता थी शीला दीक्षित, वो हमेशा इस बात का विरोध करती रही कि अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बात आगे बढ़ती रही। दिल्ली कांग्रेस के कुछ लोग इस पक्ष में थे कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें और भाजपा का मुकाबला करें। आखिरकार इन दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ और तब जाके आम आदमी पार्टी को उसकी सही हैसियत का पता चला। अरविंद केजरीवाल को यह पता चल गया कि अब दिल्ली की कुर्सी, जो जिस सीएम की कुर्सी पर हम बैठे हैं, उस सीएम की कुर्सी अब हमारे पास ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 5 सीटों पर दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरने का मतलब है कि कांग्रेस की औकात दिल्ली में धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी अब दिल्ली के लोग भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, न कि आम आदमी पार्टी की तरफ। हालांकि उस समय आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह तर्क दिया कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, एजेंडे अलग होते हैं और लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार होगी और केंद्र में किसकी सरकार होगी, इस पर वो लोग अलग अलग फैसला करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी के कारण लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई। 2 सीटों पर मात्र आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे जगह पर रहे और इस बात को इस तर्क के साथ झुठलाया गया, यह भ्रम फैलाया गया कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होने वाला है और विधानसभा चुनाव के समय फिर से अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद करेंगे। लेकिन यह भ्रम की स्थिति जो पैदा की गई थी वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का रुख अगर अलग अलग होता है तो अरविंद केजरीवाल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात क्यों नहीं करते हैं। 2014 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था और उस समय दिल्ली की 7 सीटों में से 7 पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे और उस समय आम आदमी पार्टी राजनीति में आई थी। आम आदमी पार्टी के राजनीतिक कद बढ़ रहा था, वो नई नई राजनीति करने के लिए आए थे। हालांकि लोगों ने आम आदमी पार्टी को केंद्र में भेजने के लिए जो ऐसा तर्क दिया जाता रहा है कि केंद्र में भेजने वाले लोगों के और राज्य में किसकी सरकार होगी, इसके लिए लोग अलग अलग तय करते हैं। उनके मन में यह होता है कि हम राज्य में किसी और को वोट देंगे, केंद्र में किसी और को वोट देंगे। इस तर्क को अगर देखा जाए तो 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ भी प्रयास कर लेती तो किसी भी स्तर पर केंद्र में उस सरकार में भागीदारी नहीं करती, जबकि नरेंद्र मोदी से मुकाबला के लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी और विपक्ष कांग्रेस के आसपास ही रहती और दूसरे जो भी पार्टियां थी वो कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार बना सकती थी या कांग्रेस को सहयोग देकर सरकार बनवा सकती थी। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा था और लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। वो इन्होंने नहीं सोचा था कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। उस समय 7 में से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे और अच्छे खासे वोट उनको मिले थे, जिसका फायदा उनको आगे विधानसभा चुनाव में हुआ। और जब अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय आम आदमी पार्टी को बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन दिया और ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी को मिली। यानी दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते, जबकि कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। अगर अरविंद केजरीवाल का यह तर्क मान लें कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों ने ऊपर की तरफ देखा था, इसलिए आम आदमी पार्टी की हार हो गई, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया, तो ऐसे में 2014 में आप कौन सा तर्क देंगे? किस तर्क के आधार पर ये कहेंगे कि कांग्रेस को उस समय पराजय का सामना करना पड़ा था और आम आदमी पार्टी दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी? तो इन चीजों को लोगों को बताने के लिए तो है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह खुद पता है कि जिस तरह से सरकार बनाने के बाद हमने जो काम किया है उससे हमारी लोकप्रियता धीरे धीरे घट रही है। एमसीडी के चुनाव में हमारी हार हुई, लोकसभा के चुनाव में हमारी हार हुई, तो अब विधानसभा के चुनाव में भी हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो स्थितियां हमारी कमजोर होगी और इसके लिए फिर से वो
कांग्रेस की शरण में जाने की सोच रहे हैं। और इसके लिए आम आदमी पार्टी एक तैयार कर रही है, कुछ लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है कि किन लोगों के साथ नेगोशिएशन किया जाए और किन लोगों को इसके लिए भेजा जाए ताकि वो कांग्रेस से सही तरह से नेगोशिएशन कर सके और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मुकाबला करने के लिए ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो इनकी पूरी तैयारी अब इसी बात को लेके है और उनका डर, जो वो डरे हुए हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर, उस डर की सबसे बड़ी वजह यही है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 5 सालों में, यानी 4.5 साल, जो 4.5 साल से ऊपर जो उनकी सरकार रही है, उस समय उन्होंने क्या काम किया इससे दिल्ली के लोगों को पता है। जिन लोगों के वोट के आधार पर उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा उनको था, उन लोगों का वोट भी अब भाजपा की तरफ खिसकता जा रहा है। क्योंकि कच्ची कॉलोनियों के लगभग 1750 जो कच्ची कॉलोनियां हैं, वहां के 40 से 50 लाख लोग अब भाजपा की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले कई महीनों से इसी बात को लेकर असमंजस में हैं कि अगर इन कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का क्रेडिट भाजपा को मिल गया तो उनकी लुटिया तो डूब ही जाएगी। और इसीलिए वो सबसे ज्यादा डरे हुए और कंफ्यूज्ड हैं। 40-50 लाख वोटर बहुत ज्यादा होते हैं। 40-50 लाख लोग अगर कच्ची कॉलोनियों में रह रहे हैं और जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को भरोसा था, और जो बिजली, पानी, मकान की सुविधाओं की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, उन लोगों तक इस आधार पर पहुंच ही नहीं पाता था, ये सुविधाएं उन्हें मिल ही नहीं पाती थी क्योंकि उनके पास अपने मकान का अधिकार ही नहीं था। ये कॉलोनी अनधिकृत कॉलोनी थी, ये ऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं थी, और इन्हें ऑथराइज्ड कॉलोनी भाजपा की सरकार ने बना दिया है। और इस बात से अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि ये वोटर, अगर इस वोटर का एक अच्छा खासा हिस्सा विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट दे देता है तो फिर हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। और इन्हीं सारे डर के कारण केजरीवाल साहब कांग्रेस के साथ फिर से समझौता करने की कोशिश में लग गए हैं। अब संभव है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, लेकिन यह भी हो सकता है कि अंतिम में वही स्थिति हो जिस तरह की स्थिति लोकसभा चुनाव के समय हुई थी। लेकिन यह बात तो स्पष्ट हो गया है कि अब कांग्रेस के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हो गई है, और ये इस चुनौती का सामना करने के पहले ही हथियार डालने के लिए तैयार हो गए हैं और फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।